रागिनी की शादी को 3 महीने हो गए थे। उसका पति आकाश, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो उसे बहुत ही प्यार करता था। आकाश बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। रागिनी को वो हमेशा हंसाते रहता। आकाश को सरप्राइज देना भी बहुत पसंद था। वो रागिनी के लिए कभी फूलों का गुच्छा ले आता, तो कभी कानों के झुमके, तो कभी कुछ और। वो पिछले 3 दिन से बैंगलोर में था। बैंगलोर वो ऑफिस के काम से गया हुआ था। रागिनी उसी के बारे में सोचते हुए रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उस पर लिखा आ रहा था, हबी कॉलिंग। अरे, तुम सोए नहीं हो अभी तक? अरे, तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है मेरी स्वीट वाइफ। बस बस, अब मस्का लगाना बंद करो। अरे, मस्का नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। आई एम रियली वेरी मच मिसिंग यू। अच्छा, तो फिर आ जाओ ना। रागिनी की बात पर आकाश हंसने लगा और कहा, अरे, ऑफिस वाले निकाल देंगे आऊंगा तो। इतना डर ऑफिस वालों का? चलो फिर रहने दो तुम, मैं अकेले ही सो जाती हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं आ जाऊंगा। क्या आकाश, अब ये बच्चों वाला मजाक करोगे? अरे, आंखें बंद करो तो। रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लो, कर ली आंखें बंद, अब क्या करना है? अरे, ऐसे नहीं, चलो अब उठो और दरवाजा खोलो। क्या आकाश, तुम भी ना? अरे, जाकर देखो तो दरवाजे पर तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। रागिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, आकाश दरवाजे पर खड़ा था। रागिनी ने उसे आश्चर्य से देखा और उसके गले से लिपट गई। तो तुम यहाँ बाहर से कॉल कर रहे थे मुझे? इससे बेहतरीन सरप्राइज मेरे लिए क्या हो सकता है? आई लव यू आकाश, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई लव यू रागिनी। और हाँ, घर के अंदर चलें? इस तरह गले लगा रखा है तूने मुझे, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? आकाश की बात पर रागिनी मुस्कुराने लगी। दोनों की लाइफ इसी तरह खुशी खुशी बीत रही थी। दोनों के हर पल में बहुत सारा प्यार था, लेकिन एक अनचाही मुसीबत छिपकर उन दोनों की हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। आकाश कब ऑफिस जाता है, वो कब ऑफिस से आता है, रागिनी घर में कब अकेली होती है और वो कब मार्केट जाती है। एक एक बात का उसे पता था। इस बीच आकाश को एक बार फिर से ऑफिशियल काम करने के लिए 1 महीने के लिए सिंगापुर जाना था। उसने जैसे ही ये बात रागिनी को रेस्टोरेंट में खाते खाते बताई। 1 महीने के लिए, वो भी सिंगापुर? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी आकाश? अरे, बहुत बड़ा मौका दिया है कंपनी ने। जानती हो, अपनी कंपनी सिंगापुर में अपना ब्रांच खोल रही है और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब कुछ सही रहा तो मेरा प्रमोशन तो होगा ही, अच्छी खासी सैलरी भी बढ़ जाएगी। वो सब ठीक है आकाश, लेकिन यहाँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। 1 महीना कैसे काटूंगी? ठीक है, तो मैं मना कर देता हूँ ऑफिस वालों को। नहीं, जाओ। नहीं, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहते हुए रागिनी ने आकाश को गले लगा लिया। आकाश को सिंगापुर गए हुए 1 सप्ताह हो गए थे। वो नियम से हर दिन उसे कॉल करता और कहता कि वो जल्द ही काम खत्म करके आ जाएगा। एक रात की बात है, रात के 12 बज रहे थे, तभी रागिनी के मोबाइल की घंटी बजती है। पहले तो रागिनी को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही तो उसने नींद में ही फोन उठाते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही मेरे बिना? नहीं रागी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। बोलो तो आ जाऊं। रागी, ये शब्द सुनते ही रागिनी की नींद काफूर हो गई। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने घबराते हुए फोन पर पूछा, कौन बोल रहा है? अरे रागी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? कुछ ही महीने तो हुए हैं तुम्हारी शादी को। कुछ ही महीने में तुम अपने पुराने प्यार को भूल गई, उस प्यार को जिसकी बाहों के घेरे में तुम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी, जिसके साथ तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी। दिस इज नॉट फेयर रागी, दिस इज नॉट फेयर। रागिनी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने कांपते होठों से कहा, दिवाकर तुम? चलो, तुमने मुझे पहचाना तो मुझे खुशी है। तुम्हें अब भी मेरा नाम याद है। दिवाकर, तुमने मुझे फोन क्यों किया और तुम्हें मेरा ये नंबर कैसे मिला? अरे, हम आशिक कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघ कर सब पता लगा लेते हैं। और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा आशिक हूं। दिवाकर की इस बात पर रागिनी भड़क गई। दिवाकर, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? रागिनी की इस बात पर दिवाकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज रागिनी के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन रख दिया। अब
ये कहां से आ गया फिर से लौट कर मेरे जीवन में। वो ये सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। उसने गुस्से में फोन उठाया और कहा, अजीब मेंटल हो तुम। अरे क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? रागिनी, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन इस बार फोन पर दिवाकर नहीं आकाश था। दूसरी तरफ से आकाश की आवाज सुन रागिनी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कहा, आकाश, आकाश तुम? क्या हुआ रागिनी? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। कुछ बात है क्या? और ये तुम किसे कह रही थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? कुछ नहीं आकाश, वो लगता है मैं नींद में कोई सपना देख रही थी। आई एम सो सॉरी आकाश। अरे मेरे अलावा किसी और का सपना मत देखा करो, नहीं तो मेरा क्या होगा रे? आकाश के इस स्टाइल में बोलने पर रागिनी को हंसी आ गई। कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, दिवाकर का फोन फिर से आ गया। रागिनी ने गुस्से में फोन उठाया। तुम पागल वागल हो क्या? क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम मेरा पास्ट हो पास्ट। अब मैं शादीशुदा हूं, इसलिए प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। ये कहकर वो फोन काटने वाली थी कि दिवाकर ने कहा, रागी, फोन मत काटना, क्योंकि अगर तुमने फोन काटा तो तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ कट जाएगा, जैसे कि आकाश जो सिंगापुर में बैठा है। आकाश? तुम कैसे जानते हो उसे? मैंने कहा ना, हम आशिक हैं, हमें सबका पता होता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा प्यार और पैसा दोनों। अगर नहीं दिया तो पुराने सारे फोटोग्राफ्स सिंगापुर में आकाश की टेबल पर होंगे। दिवाकर की बातों को सुनकर रागिनी का पारा फिर से चढ़ गया। बहुत ही लीचड़ किस्म के आदमी हो तुम। वो तो सही समय पर मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रागी, मैं जोंक हूं, जोंक। मुझे कोई नहीं छोड़ता। अलबत्ता मैं दूसरे के जीवन से खुशियां चूस चूस कर उसमें गम भर देता हूं। दिवाकर ने रागिनी से 50,000 रुपए मांगे और उसे मिलने के लिए सनराइज होटल में बुलाया। न चाहते हुए भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रागिनी मजबूरी में सनराइज होटल दिवाकर से मिलने पहुंची। दिवाकर ने जैसे ही रागिनी को देखा, उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या बदतमीजी है? दूर हटो मुझसे। बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है। अपना प्यार तुम अपने पास रखो, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो और भी अच्छा है ना, आराम से दोनों प्यार करेंगे, तुम्हारे आकाश को पता भी नहीं चलेगा। चलो अब तड़पाओ मत, गले लग जाओ यार मेरे। दिवाकर ने रागिनी को फिर से गले लगाने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर रागिनी को बहुत गुस्सा आया और उसने खींचकर उसे तमाचा मार दिया। बेशर्म आदमी, अपनी हद में रहो। मैं यहां आ गई, इसका यह मतलब मत निकालो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई हूं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी को तुम्हारे जैसे नीच आदमी की बुरी नजर से बचा सकूं। और हां, ये रहे 50,000 रुपए। ये कहते हुए उसने 50,000 रुपए दिवाकर के मुंह पर मारे और वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि आकाश सिंगापुर से लौट कर आ गया है। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश, तुम कब आए? क्या हुआ रागिनी? मुझे देखकर तुम इस तरह चौंक क्यों गई? क्या तुम खुश नहीं हो मेरे आने से? खुश? हाँ, खुश हूं ना, बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है रागिनी। कुछ बात है क्या? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। खाओ मेरे सर की कसम। ये क्या बच्चों वाली बात है आकाश? रागिनी, ये माना कि हमारी शादी को बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी बातों को सुनकर पता लगा सकता हूं कि तुम परेशान हो। बोलो ना रागिनी, क्या बात है? आकाश की बातों को सुनकर रागिनी उसके गले लगकर रोने लगी और उसे दिवाकर की सारी बात बता दी। आकाश, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसलिए उससे मिलने गई और उसे पैसे दिए। मुझे माफ कर दो आकाश, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रागिनी, तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखो रागिनी, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और ये विश्वास है तो छोटा शब्द, लेकिन सारी कायनात इसी पर चलती है। वो ये बात कर ही रहा था कि दिवाकर का कॉल फिर से आ गया। आकाश ने इशारे में रागिनी को कहा कि फोन को स्पीकर मोड में कर दे। रागिनी, तुम मुझे थप्पड़ मारकर तो आ गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस थप्पड़ की कीमत क्या होने वाली है।
मैं तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी सारी फोटो आकाश को तो जाएंगी ही, इंटरनेट पर भी उन्हें वायरल कर दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो दिवाकर, लेकिन हमारा परिवार बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है ना, वहां तुम जैसे दुष्ट अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होते। और हां, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया है, और अब इस चेहरे को पुलिस सबके सामने लाएगी, समझ गए? दिवाकर को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने जाल में खुद फंस जाएगा और आकाश रागिनी का सब कुछ जानते हुए भी साथ देगा। बहरहाल पुलिस ने दिवाकर को ब्लैकमेल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। रागिनी और आकाश के बीच अब पहले से भी ज्यादा प्यार था, बहुत बहुत सारा प्यार।